बहू तो छोटे घर से होनी चाहिए ताकि हमेशा दबी रहे। मीना देवी शहर के जाने माने बिजनेसमैन राम जी की पत्नी थी, जिनका शहर में बहुत तरह का व्यवसाय था और वह शहर के अमीरों में गिने जाते थे। मीना देवी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा मोहित था, उसके बाद बेटी राधा और उसके बाद सबसे छोटा बेटा विकास था। मीना देवी ने तीनों बच्चों को पढ़ने में बहुत जोर लगाया था। मीना देवी ने शुरू से ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था और उनके तीनों बच्चे ने MBA किया था। बेटी ने तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली थी, पर दोनों बेटे अपने पापा के बिजनेस में ही शामिल हुए, क्योंकि मीना देवी के पति का बहुत बड़ा पैमाने पर बिजनेस फैला हुआ था, पर वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए वह चाहते थे उनके दोनों बेटे अपने नए नए तरीकों से उनके बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसीलिए मीना देवी ने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था, पर बेटी को तो विदा करना था, इसीलिए उसे अपने बिजनेस में वह शामिल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से काबिल जरूर बनाया था। अब सब बच्चों की शादी की उम्र हो रही थी। सबसे पहले मीना देवी ने अपनी बेटी की शादी करने की सोची। मीना देवी दिमाग से बहुत ही तेज किस्म की महिला थी और खुद को बहुत शातिर समझती थी। उन्होंने अपने को बहुत अच्छी शिक्षा दी ही थी। मीना देवी का सोचना था कि उनकी बेटी की शादी उन्हें ऐसे घर में करनी है जहां उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो और वह महारानी बनकर अपना जीवन यापन करे। किसी भी तरह का कोई दबाव मेरी बेटी के ऊपर ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया था और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। मीना देवी को पता था कि परिवार के साथ में रहने पर सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होते ही रहेंगे और मेरी बेटी को मुझे इन सब तकलीफ़ों से दूर रखना है और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी एक सुकून की ज़िंदगी जिए। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऊपर से बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में HR थी। मीना देवी ने एक इंजीनियर लड़के से अपनी बेटी की शादी फाइनल कर दी, अच्छा खासा दहेज दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि बेटी और दामाद दूर के किसी शहर में रहेंगे। घर वालों से, माँ बाप, बहन भाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा। साथ ही साथ मीना देवी ने यह रिश्ता अपनी बेटी राधा के लिए इसलिए भी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि लड़के की माँ नहीं थी, तो मीना देवी तो ऐसे ही खुश हो गई कि मेरी बेटी को सास की तानाशाही कभी भी नहीं सहनी पड़ेगी। काफ़ी आगे की सोच कर चल रही थी वाह, और उन्होंने बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने पति के साथ दूसरे शहर में आराम की जिंदगी बिता रही थी। ससुराल से उसे कोई लेना देना नहीं था। ससुराल में सास थी नहीं, 2 जेठ जेठानी थे और ससुर जी, और मीना देवी की बेटी राधा को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। यदि सास होती तो शायद कभी उसे ससुराल में रहना भी पड़ता, पर उस ओर से भी वह मुक्त थी। अब मीना देवी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। वह जब भी अपने मायके आती, ससुराल सिर्फ मेहमान बनकर जाती और वापस मायके आ जाती। ससुराल में राधा को कभी रहना नहीं पड़ा और ससुराल में रहने के लिए उस पर कोई दबाव भी नहीं था क्योंकि वहाँ कोई सास नहीं थे। मीना देवी ने यही तो चाहा था अपनी बेटी के लिए कि उनकी बेटी को किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो और वह आत्मनिर्भर रहे, ताकि यदि कभी कोई परेशानी हो भी जाए तो कोई ससुराल वाला उनके ऊपर हावी ना हो पाए। अब मीना देवी ने अपने बड़े बेटे मोहित की शादी करने के बारे में सोचा। मीना देवी का दिमाग अलग लेवल पर चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जैसे उनकी बेटी है, अगर इस तरह की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की को वह इस घर की बहू बनाकर ले आएंगी तो वह उनके दबदबे में कभी नहीं रहेगी। और मीना देवी का तो यह सोचना था कि जो भी उस घर में बहू बनकर आए वह जिंदगी भर उनकी और उनकी बेटी की जी
हुजूरी करे और कभी अपनी जुबान उनके आगे ना खोले और साथ ही साथ उसके मायके वालों का हैसियत उनसे काफ़ी कमतर हो, क्योंकि अगर मायके की हैसियत भी उन्हीं के बराबर होगी तो वह कभी उनके दबाव में नहीं रहेगी और उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा। क्या पता वह उनके बेटे को लेकर अलग भी हो जाए। इसीलिए काफ़ी सोच विचार कर मीना देवी ने अपने से बहुत कम पैसे वाले घर में अपने बेटे की शादी तय कर दी। लड़की की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई थी, उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था, लेकिन इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख लड़की के माता पिता ने सोचा हमारी लड़की के तो भाग्य ही खुल गए और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। और इस तरह से मोहित की शादी एक कम पढ़ी लिखी सीधी सादी लड़की प्रीति से हो गई। मीना देवी ने यह सब कुछ बहुत सोच समझकर किया था। अब बात बात पर मीना देवी बहू को ताना मारती थी और प्रीति चुपचाप सारे तानों को सुनती थी और कोई जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह बहुत सीधी सादी थी। वह मायके से उतनी अमीर नहीं थी जितना उसका ससुराल, पढ़ा लिखी वह ज़्यादा भी नहीं थी। गांव सरकारी स्कूल से उसने पढ़ाई की थी, तो इंग्लिश भी उसकी कुछ खास अच्छी नहीं थी। और यहाँ मीना देवी की बेटी, जो कि हर 3 महीने पर मायके का राउंड करने आती ही थी, माँ बेटी ने मिलकर बड़ी बहू प्रीति का जीना मुश्किल कर रखा था। बात बात पर मीना देवी बहू को ताने मारती थी और ननद राधा बात बात पर अपनी भाभी प्रीति का मजाक उड़ाती थी। दोनों हर काम अपने हिसाब से करवाती रहती थी। पूरा दबदबा बना रखा था माँ बेटी ने प्रीति पर। बेटी के आने पर माँ बेटी मिलकर बड़ी बहू प्रीति का मजाक उड़ाती थी। कभी प्रीति की ननद राधा प्रीति के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाती, तो कभी प्रीति को इंग्लिश नहीं आती इस बात का मजाक उड़ाती। कुल मिलाकर प्रीति का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। प्रीति का पति मोहित यह सब कुछ पसंद नहीं करता था, लेकिन जब भी वह कुछ बोलता तो माँ मीना देवी, बहन राधा, भाई विकास और पिता मुकेश जी सब मिलकर मोहित को उल्टा सीधा बोलने लगते और बोलते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम जोरू कोई गुलाम बन गए हो। मीना देवी ने बहुत सोच समझकर सारे कदम उठाए थे। अपनी बेटी को तो इतना काबिल बनाया था कि वह कभी किसी के ऊपर आश्रित ना हो। साथ ही सोच समझकर उसकी शादी की थी ताकि उसके ऊपर कभी ससुराल का दबाव ना पड़े, और साथ ही साथ बहुत तगड़ा दहेज भी दिया था ताकि अगर कभी कुछ ऐसा हो भी तो उनकी बेटी पलटकर तगड़ा जवाब दे सके। और बहू ऐसी लेकर आए थे जिसके ऊपर वह सब जीवन भर हुक्म चला सके और उनकी बेटी भी हुक्म चला सके। साथ में देवर भी जब तक भाभी को कुछ भी बोल देता था, उसकी नज़र में भी भाभी की कोई हैसियत नहीं थी। पर मोहित की तो वह जीवन साथी थी, लेकिन वह कुछ भी बोलता तो घर में बहुत बड़ा क्लेश का कारण बन जाता। और प्रीति के माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि प्रीति के ससुराल वालों पर कोई दबाव बना सके। उनकी तो प्रीति के ससुराल वालों के आगे कोई हैसियत थी ही नहीं, इसीलिए वह मजबूर थे और प्रीति ने भी उन्हें मना कर रखा था, क्योंकि वह जानती थी अगर वह लोग बीच में पड़ेंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी। और कुछ भी हो, मोहित तो प्रीति को बहुत चाहता था
इसीलिए प्रीति खुश थी कि चलो मेरा पति तो मुझे प्यार करता है, और इसी बात से प्रीति के माता पिता भी संतुष्ट थे। और उन्हें पता था कि परेशानियां तो है, लेकिन पति हर कदम पर प्रीति का साथ देगा तो कुछ दिनों में समस्याएं समाप्त हो ही जाएंगी। खैर, सब कुछ इसी तरह से चल रहा था और अब मीना देवी के छोटे बेटे विकास की शादी की बात चलने लगी और मीना देवी ने अपने दिमाग के घोड़े को फिर से दौड़ाया और सोचा, दूसरी बहू को भी उन्हें इसी हिसाब से लाना पड़ेगा ताकि वह भी उनके काबू में रहे। और जिस तरह से प्रीति को इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है, इस तरह से छोटी बहू को भी वह बंधुआ मजदूर बनाकर रखेंगी ताकि वह और उनकी बेटी पूरे घर पर राज करेंगी। बेटी की भी यही तमन्ना थी कि जब भी वह मायके जाया करे, उसकी दोनों भाभियां उसकी सेवा में हाजिर हो जाया करें और उससे कम पढ़ी लिखी ही हो, ताकि वह बात बात पर उनके ऊपर हावी हो सके और उनका मजाक उड़ा सके। लेकिन विकास इतने दिनों से यह सब कुछ देखकर अपने माँ और बहन की मंशा को तो समझ ही चुका था और वह खुद भी कहीं ना कहीं प्रीति का मजाक उड़ाने में शामिल रहता था और अपने भाई के दुख तकलीफ का उसे अंदाज़ा था। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वह यह खेल अपने साथ तो नहीं होने देगा। भाई की शादी के वक्त इन सब का अंदाज़ा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और हम लोगों से कम हैसियत वाले घर से लड़की क्यों ला रही हैं। लेकिन अब सब समझ में आ चुका है तो मैं अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। और विकास अपनी बातों पर अड़ गया। मीना देवी जिस भी लड़की को विकास के लिए पसंद करती, विकास उसे कभी पढ़ाई की बात पर, कभी उसके पारिवारिक रुतबे के बात को लेकर शादी से मना कर देता। विकास का साफ कहना था कि मैं हैसियत में अपने बराबर वाले परिवार में ही शादी करूंगा और क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे मेरे ही बराबर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। समझाया, डांटा, फटकारा भी, लेकिन विकास अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था इस वक्त यदि वह अपनी माँ की बातों का विरोध करेगा तो जीवन भर सुखी रहेगा, लेकिन यदि चुपचाप माँ की बातों में आकर शादी कर लेगा तो उसका जीवन भी अपने भाई भाभी की तरह नर्क हो जाएगा और ऐसा वह नहीं होने देगा। इसीलिए विकास अड़ गया था कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा जो उसे पसंद आएगी, ना कि माँ और बहन की पसंद से। थक हार कर मीना देवी को विकास के आगे झुकना ही पड़ा और विकास ने एक अच्छे खासे घर परिवार जो पैसों के मामले में विकास के घर वालों के बराबर ही थे कि लड़की सौम्या से शादी के लिए हाँ की। सौम्या ने भी शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ाई की थी और MBA कर रखा था। शादी के बाद जब सौम्या विदा होकर आई तो सासू माँ और ननद ने थोड़ा बहुत अपना रंग दिखाया तो सौम्या ने काफ़ी अच्छे से उसका जवाब दिया क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, पैसे वाले घर से थी, अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी तो किसी के दबदबे को वह क्यों सहती। ऊपर से उसने भी MBA कर रखा था। उम्र में वह अपनी जिठानी से बड़ी थी। प्रीति तो बहुत कम उम्र में इस घर की बहू बनकर आ गई थी क्योंकि उसकी ग्रेजुएट भी पूरी नहीं हुई थी तो वह प्रीति से कहीं अधिक मैच्योर थी।
तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और उसे समझ में आ गया सौम्या कहीं से भी प्रीति के जैसी नहीं है। सौम्या ने कुछ दिनों में फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। बोला, मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं घर में बैठकर चूल्हा चौका करूं, या तो मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगी या तो मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगी। आप लोगों को जो सही लगे। घर में तो मैं नहीं रह सकती। सौम्या के आगे सब मजबूर थे और सौम्या ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन प्रीति की जैसी जिंदगी चल रही थी, आज भी वैसे ही जिंदगी चल रही थी। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। बस अब उसका मजाक उड़ाने वालों में सौम्या भी शामिल हो चुकी थी। मोहित को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसकी बेबी घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं, जो सबका ख्याल रखे, सबके लिए एक पैर पर हाजिर हो और उसके बाद भी उसे कोई सम्मान ना मिले क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी है और उसके मायके वालों की हैसियत उसके घर वालों के बराबर नहीं है और वह कोई दहेज लेकर नहीं आई है। लेकिन मोहित की तो वह पत्नी थी। मोहित तो चाहता था कि उसकी पत्नी को भी उसके घर में सौम्या के जितना सम्मान मिले, जो कि उसके घर वाले कभी भी नहीं देते थे। जबकि प्रीति उस घर की बड़ी बहू थी। प्रीति कभी कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी थी, पर मोहित को साफ साफ दिखता था कि प्रीति को बहुत दुख होता था इन सारी हरकतों से। पर प्रीति इतनी सीधी थी कि उसे पता था वह इन लोगों से लड़ नहीं पाएगी, इसीलिए चुप ही रहती थी। उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। मोहित ने सोचा, अगर यही हाल रहा तो कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे भी अपनी माँ का कभी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर में प्रीति का कोई सम्मान नहीं था। उसका एक नौकर का दर्जा था, जबकि वह इस घर की बड़ी बहू थी। मोहित को अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि घर में हर किसी का एक रुतबा, एक सम्मान था सिवाय प्रीति के, और यह सब कुछ मीरा देवी की चालाकियों का फल था, जिसमें मोहित और प्रीति फंस चुके थे। लेकिन उनका छोटा बेटा विकास बहुत चालाकी से इस मुसीबत से बच गया था और अब वह और उसकी बीवी भी प्रीति को अपना नौकर समझती थी। मोहित ने अब एक निर्णय ले लिया था और उसने प्रीति से बोला, प्रीति, अब तुम्हें खुद के लिए सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। प्रीति ने बोला, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और न ही मेरे मम्मी पापा इतने काबिल हैं कि मैं कुछ दिन मायके में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकूँ, क्योंकि अब मुझे मेरे ससुराल से कोई मेरे मायके जाकर रहने नहीं देगा। उनके रुतबे पर असर पड़ेगा और ससुराल में तो मैं पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। मैं क्या करूं, कुछ भी तो मेरे समझ में नहीं आता। और हाँ, अब यह सब कुछ मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं आप लोगों की तरह इंग्लिश में भी नहीं बोल सकती। यही सब वजह है कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। मोहित ने बोला, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं बोल सकती या कोई मजाक उड़ाने का विषय नहीं है। हम भारत में रहते हैं, तुम हिंदी तो बोल सकती हो ना, लेकिन हाँ, तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। प्रीति ने बोला, तो मैं क्या करूं? मोहित ने बोला, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? प्रीति ने बोला, कैसे? मोहित ने बोला, तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलो। प्रीति ने बोला, यह सब कुछ कैसे होगा? मोहित ने बोला, क्यों, तुम मेरी पत्नी हो, मैं करवाऊंगा सब। क्या मैं इतने दिनों से इस घर के बिजनेस में शामिल हूँ, तो मैं भी अच्छे खासे पैसे जोड़ रखे हैं
और जमीन जायदाद की तो कोई कमी है नहीं। कहीं पर भी तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो। मैं एक अच्छा लोकेशन सोच भी लिया है। वहाँ हमारी एक कॉफ़ी बड़ी दुकान है जो काफ़ी टाइम से खाली पड़ी हुई है। उसे हम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करवाते हैं। भगवान की दया से पैसों की हमें कोई कमी नहीं है। बस अब तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी है और सारा कुछ प्रीति की देख रेख में होगा। पहले तो इस बात के लिए घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि प्रीति यह सब कुछ करेगी तो घर कौन संभालेगा। तो मोहित ने बोला, प्रीति इस घर की नौकर नहीं है जो घर संभालने के लिए खुद को बर्बाद कर दे। जब आपकी छोटी बहू फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी बेटी अपना जॉब कर सकती है, तो प्रीति को भी पूरा हक है। और क्योंकि वह इस घर की बड़ी बहू है, जब छोटे अपने जीवन का निर्णय ले सकती है तो बड़ी बहू को तो भी पूरा हक है। यह तो हमारी गलती थी कि इतने दिनों से हमने इस बारे में सोचा नहीं, पर अब सोच लिया है। बस करना बाकी है और हम करके ही रहेंगे। इस पर मीना देवी, सौम्या और राधा और विकास ने अपनी गंदगी दिखानी शुरू कर दी और बोले, तेरे अनपढ़ जाहिल गवार बीवी इस लायक ही नहीं है कि वह फैमिली बिजनेस में शामिल हो सके, तो इसमें हमारी क्या गलती है। मोहित ने बोला, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फैमिली बिजनेस में ही शामिल हो। अपना बिजनेस भी कोई बना सकता है और मैं प्रीति के साथ हर कदम पर खड़ा हूँ और अब मैं किसी के कुछ नहीं सुनने वाला। प्रीति का अपना रेस्टोरेंट खुलेगा तो खुलेगा और अपने घर को संभालने के लिए आप कुछ और नौकर रख लीजिए। मेरी बेबी इस घर की नौकर नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू है। मीना देवी ने क्लास करना शुरू कर दिया, बन गया चोरों का गुलाम वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार मोहित पूरे मूड में था और बोले, क्यों आपका दामाद चोरों का गुलाम नहीं है, या आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम नहीं है, या पापा जोरू का गुलाम नहीं है। तो अगर मैं जोरू का गुलाम बन गया तो कौन सी आफत आ गई। मीना देवी ने बोला, वाह अब तेरी इतनी जबान चलने लगी। इस बार प्रीति ने जवाब देना सही समझा, क्योंकि मोहित ने उसे पहले ही इस चीज़ के लिए बोला था कि अपने हक के लिए बोलना सीखो, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी। प्रीति ने बोला, क्यों आपके छोटे बेटे और बेटी की इतनी जुबान चलती है आपके आगे, तब फिर मोहित तो आपके बड़े बेटे हैं, उनकी जुबान नहीं चलेगी। और मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। पिछले कई सालों से अपने छोटों की हैकड़ी देखती आ रही हूँ, पर अब और नहीं। मीना देवी, राधा और सौम्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भिखारी घर से आई हो ना तो ससुराल के पैसों पर उड़ाना तो बनता ही है, कर लो अपने शौक पूरे। लेकिन तुम्हारे जैसे जाहिल गवार एक रेस्टोरेंट खोलकर उसे चला लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, यह पता है कि तुम्हारे ससुर जी के और ससुराल के कुछ पैसे जरूर डूब जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि उतना घाटा तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। प्रीति ने बोला, मैं किसी के हक के पैसे नहीं ले रही हूँ, अपने पति की कमाई के पैसे ले रही हूँ। मेरे पति भी इसी बिजनेस में काम करते हैं, तो उनकी भी मेहनत है इन पैसों को बनाने में, जिस पर कि मेरा भी बराबर का हक है। अब सबको समझ में आ गया था कि प्रीति और मोहित दोनों के मुंह में अब जुबान आ चुकी है और दोनों अब इन लोगों की हैकड़ी बर्दाश्त नहीं करने वाले। क्या कुछ दिनों के बाद प्रीति ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें उस राज्य के सारे पारंपरिक पकवानों का प्रबंध था, जिसकी देखरेख प्रीति स्वयं किया करती थी और मदद के लिए उसने कई स्टाफ रख रखे थे। मोहित भी बीच बीच में आकर प्रीति की मदद करता था। सबको पूरी उम्मीद थी कि प्रीति यह सब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रीति ने दिन रात एक कर दिया और एक साल के भीतर भीतर उसने अपने रेस्टोरेंट को शहर का जाना माना रेस्टोरेंट बना दिया।
और धीरे धीरे पूरे शहर में फेमस हो गया। और बाहर से आने वाले लोग तो प्रीति के रेस्टोरेंट में ही खाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ घर जैसा खाना मिलता था और हर प्रकार के पारंपरिक पकवान मिलते थे। प्रीति की सफलता देखकर सौम्या, राधा और मीना देवी के मुंह खुले रह गए। सौम्या तो ससुर जी के बिजनेस में ही इन्वॉल्व थी, लेकिन प्रीति ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। राधा भी जॉब करती थी। राधा की 1 साल की कमाई के बराबर प्रीति की 1 महीने की कमाई थी। अब प्रीति राधा और सौम्या से काफी आगे निकल चुकी थी। प्रीति के ससुर जी का कहना था, चलो हम शहर के जाने माने बिजनेस में तो पहले से शामिल थे, अब अपनी बड़ी बहू की बदौलत रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हम शामिल हो चुके हैं और शहर में हमारा नाम हो चुका है और यह सब कुछ प्रीति के मेहनत की वजह से हुआ है। सौम्या ने तो जमे जमाए बिजनेस में ही हाथ आजमाया, लेकिन प्रीति ने एक नया बिजनेस खड़ा किया रेस्टोरेंट का, जो कि हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था और उसमें सफलता भी पाई है। हम अपने इस बिजनेस को और शहर में भी खोलेंगे। और प्रीति भी इतने दिनों से काम करते करते काफी तेज हो गई थी। अब वह पहले वाली प्रीति नहीं रही थी और अब उसे कोई भी कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता था। और मीना देवी, राधा, विकास और सौम्या को तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि प्रीति उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है और अब किसी को भी प्रीति को ताना मारने की कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन यह सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ प्रीति और मोहित ने खुद के लिए जब कदम उठाया। नहीं तो अगर वह इस तरह से नहीं सोचते तो जिंदगी भर इस चक्कर में पिसते रहते हैं जिसमें कि वह पीस रहे थे। अब प्रीति और मोहित ने अपना परिवार आगे बढ़ाने की सोच ली थी, क्योंकि अब मोहित को बहुत अच्छे से पता था कि उसके बच्चे अपनी माँ की पूरी इज्जत करेंगे और अब घर में भी प्रीति को पूरी इज्जत मिलती थी, क्योंकि प्रीति शहर की जानी मानी हस्ती थी अपनी हिम्मत और अपने पति के साथ के कारण। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।